देखिए, धर्मनगरी अयोध्या में एक बार फिर से उत्सव की घड़ी करीब है। करोड़ों सनातनियों का सपना आज सच होने जा रहा है। अयोध्या में रामलला के आने के बाद अब राम दरबार भी सजने जा रहा है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में नवनिर्मित देवालयों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अनुष्ठान का शुभारंभ होने जा रहा है। रामनगरी में आज महिलाओं की जल कलश यात्रा से इस समारोह की शुरुआत हो जाएगी और आयोजन में तीर्थराज प्रयाग, काशी, देवप्रयाग, हरिद्वार, अयोध्या और अन्य धार्मिक स्थलों से धुलाए हुए साधु संत शामिल होंगे। और इस बीच मंदिर में सभी शिखरों पर स्वर्ण कलश स्थापना भी की गई है। तस्वीरें देखिए। आइए बात करेंगे मौसम के मिजाज की। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ की चोटियों तक पर इन दिनों मौसम का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। जून महीने की शुरुआत में ही मौसम का रुख कुछ अलग ही है, जहां गर्मी नहीं बल्कि बर्फबारी से लेकर बारिश तक का रंग देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जहां बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया, तो वहीं पर कश्मीर और हिमाचल में जबरदस्त बर्फबारी हुई। कश्मीर में तो आलम यह हो गया है कि कई सड़कों पर बर्फ जम चुकी है और रास्ते बंद हैं। बर्फबारी के बाद कश्मीर के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जून का पहला दिन और मौसम का ये अंदाज कुछ अलग ही नजारा है। राजधानी के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो पिछले कुछ दिनों से मिली हुई थी। आसमान में बादलों का डेरा था और गर्म हवाओं की जगह हल्की सर्द और मखमली फिजाओं ने ले ली थी। लेकिन वीकेंड पर तो जैसे मौसम कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया। शनिवार को हल्की बारिश की फुहारों ने दिल्ली वालों को सुहाने मौसम का एहसास कराया। फिर रविवार की छुट्टी भी खुशनुमा पलों को समेट लाई। आसमान में घने काले बादल तो पहले ही थे, दोपहर होते होते वो बरस भी गए और ऐसा बरसे कि गर्मी में सर्दी का एहसास लोगों को होने लगा। जून का महीना अमूमन गर्मी और चुभन से भरा रहता है, लेकिन इस बार तो जैसे जून के महीने का स्वागत मौसम ने अपने ही अंदाज से किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके साथ सटे और एनसीआर के इलाकों में देखा जा रहा है कि भारी बारिश पड़ रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस समय 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तेज हवाएं हैं वो चल रही हैं। और इस समय मैं आपको तस्वीरें दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की दिखा रहा हूं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बारिश का आलम क्या है और साथ ही जो बारिश का असर है वो यातायात पर भी देखा जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो भारी बारिश के कारण थम गई है और इसका असर ना केवल जो है रोड ट्रांसपोर्ट पर देखा जा रहा है, सड़क यातायात पर देखा जा रहा है, हवाई यातायात पर भी इस बारिश और तेज हवा का जो असर है वो देखा जा रहा है। और आईएमडी मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए 1 घंटे के लिए जो ऑरेंज अलर्ट है वो इशू कर दिया। और पिछले 1-2 हफ्तों से ऐसे ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम को लेकर हालात बने हुए हैं, जहां देखा जाता है कि भारी धूप पड़ती है, जहां तापमान 35 से 40 डिग्री हो जाता है। वहीं 1-2 दिन बाद बारिश पड़ती है, लोगों को तापमान से भी राहत मिलती है, जहां तापमान 35 डिग्री से कम हो जाता है और AQI में भी कमी दर्ज की जाती है। राजधानी की फिजाओं में बरखा और बाहर का मौसम आया तो पहाड़ों की रौनक भी कुछ अलग ही रंगत दिखाने पर आमादा हो गई। ये वादी एक कश्मीर का नजारा है, वो ही कश्मीर जिसकी खूबसूरती के न जाने कितने ही किस्से और कहानियां दर्ज हैं। जून में कश्मीर की रौनक इससे पहले शायद ही कभी देखी हो। बर्फीली वादियों का ये नजारा यूं तो आम बात है, लेकिन जून में इस नजारे के दीदार मुश्किल से ही होते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक भेड़ चराने वाला जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो नजारा कितना हसीन और दिलकश था। आसमान से रुई के फाहों की तरह बरसती सफेद बर्फ, पहाड़ों पर जमी संग मरमर बर्फ की सफेद मखमली चादर और हर तरफ सुकून ही सुकून। शायद इसी नजारे को देखकर कभी किसी ने कश्मीर को जन्नत कहा होगा। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहिए या फिर मौसम की मनमर्जी, लेकिन कश्मीर का यह बर्फीला आलम जून में कम ही देखने को मिलता है। बर्फ इतनी गिरी कि कई रास्तों को बंद करना पड़ा। सड़कों पर बर्फ की परत जम गई, जिसके बाद उसे हटाने का काम भी शुरू करना पड़ा। कश्मीर की चोटियों पर बर्फबारी का आलम है तो घाटी के निचले इलाकों में रिमझिम बरसात का मौसम और पारा दिसंबर-जनवरी जैसा। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। मौसम का यह दस्तूर अगले 3 दिन कुछ यूं ही बना रहेगा। 48 घंटों के दौरान कश्मीर के अधिकतर इलाकों में तेज बारिशों के साथ साथ पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी के चलते जहां मुगल रोड यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, वहीं पर श्रीनगर करगिल हाईवे पर जोजिला के पास बर्फीला तूफान आने के बाद ये राजमार्ग भी यातायात के लिए बंद हो गई है।
मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिन तक कश्मीर में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा। श्रीनगर के जहलिम दरिया में आप पानी का स्तर देख सकते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर के सभी इलाकों में किस तरह से पिछले 48 घंटों के दौरान जमकर बारिशें हुई है और पानी का स्तर न सिर्फ नदी नालों बल्कि इस मुख्य और प्रमुख दरिया में भी बढ़ने लगा है। लेकिन राहत की बात यह है कि बाढ़ की स्थिति इसलिए नहीं बन सकती है, एक तो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, दूसरा ये कि रुक रुक कर ये बारिशें हो रही है। तेज़ बारिशें हो रही हैं लेकिन रुक रुक कर हो रही है। पहाड़ों पर हो रही तेज़ बर्फबारी के चलते तापमान में ज़बरदस्त गिरावट आई है। अगर हम शनिवार की बात करें तो श्रीनगर में अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि आज यानी रविवार को तापमान मात्र 18 डिग्री तक जाने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिन तक इसी तरह कश्मीर में मौसम का मिजाज बना रहेगा। जब मौसम कश्मीर की वादियों में मेहरबान है तो हिमाचल के पहाड़ गुलजार कैसे ना हो। कुल्लू में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई, लेकिन सैलानियों को तो जैसे मौसम ने बम्पर ऑफर दे दिया हो। हिमाचल का जो कुल्लू मनाली कसोल वगैरह का यहाँ का वेदर बहुत ही औसम है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है एक तो, और पोल्यूशन के एज कंपैरिजन यहाँ की वेदर जो यहाँ की हवा है बिल्कुल पॉल्यूटेड लेस है, पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी 1% भी, और वेदर यहाँ पे ओब्वियसली बहुत अमेजिंग। इधर का मौसम बहुत अच्छा हुआ, आज कल बारिश भी हुई, आज ऊपर स्नो भी पड़ा हुआ। मतलब यूपी में तो बहुत ज्यादा गर्मी है। बेस्ट मुझे तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है हिमाचल में और मुझे बेस्ट लगा कसौल। टेम्परेचर के उस पे भी और लोकेलिटी हर चीज, इधर देखिए वो वाटरफॉल हर चीज, मतलब रिवर बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत एक्सट्रीम ब्यूटीफुल है। मतलब ठंडी तो है इधर। कुल मिलाकर मौसम का ये अटपटा अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। गर्मी से छुटकारे के साथ ही बर्फीली वादियां और खुशनुमा मौसम का एहसास किसी तोहफे से कम नहीं है। दिल्ली से अनमोल वाली, श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।